गोवा पुलिस ने उनकी तलाश में जगह जगह तहकीकात भी की थी और इस बीच तेजपाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने वकीलों के जरिए पणजी सेशंस कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की हुई थी। आज पीड़ित लड़की ने बयान भी जारी किया था और उसने कहा कि अपनी शिकायत पर हो रही चर्चाओं को लेकर काफी परेशान है। वो शिकायत को एक राजनीतिक साजिश कहने से लेकर वो काफी आहत और परेशान है। अपने आत्मसम्मान के लिए वो लड़ रही है, जबकि तेजपाल दौलत और प्रभाव के लिए लड़ रहे हैं। पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि तेजपाल ने जो किया उसे कानून की परिभाषा में बलात्कार कहा जाएगा। तो पीड़िता के बयान में समानता बनी हुई है, जबकि तेजपाल के बयान बदलते रहे। बहरहाल इस मामले पर जमकर राजनीति भी हुई। बीजेपी के एक नेता ने तहलका किशोर चौधरी के घर के बाहर कालिक पोत दी थी, तो मामले से भटकाने का सवाल भी उठ खड़ा हुआ था। आज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ने आरोप लगाते हुए कहा कि तेजपाल अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तहलका के स्टिंग में बंगारू को 1 लाख रुपए लेते हुए दिखाया गया था, जिसके बाद उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था। जाहिर है दोनों की बीजेपी कांग्रेस की बयानबाजी अब तेज होगी। वहीं एक दूसरा मामला भी है, जहां एक लॉ इंटर्न ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। आरोपों की जांच के लिए बनी कमेटी ने साफ कर दिया है कि इंटर्न ने पूर्व जज ए.के. गांगुली पर आरोप लगाए हैं। इसकी जांच मुख्य न्यायाधीश को सौंप दी गई है। इधर एनडीटीवी से बात करते हुए पूर्व जज ए.के. गांगुली ने कहा कि मैंने अपने बयान में यौन उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया है। मैं पूरी तरह निर्दोष हूं और हालात का शिकार हूं। मैंने जीवन में बहुत सारे इंटर्न्स के साथ काम किया, उनसे बेटियों की तरह पेश आता हूं। वे सब अच्छी जगहों पर हैं। किसी ने कभी ऐसा आरोप नहीं लगाया। मैं सदमे में हूं, टूटा हुआ हूं। तो यौन उत्पीड़न के शिकार होने के बाद सामने आना और खुलकर बोलने के लिए साहस जरूरी है, लेकिन फिर न्याय के लिए लड़ाई लंबी होगी, इसके लिए भी तैयार रहना होगा। तो अब सीधे एक बारी कोशिश करते हैं अपने संवाददाता सुनील सिंह से बात करने की। कोर्ट के अंदर क्या हुआ वो उन्होंने कुछ देर पहले हमें बताया, लेकिन फिलहाल अभी हमें बताया जा रहा है वो सुनील अभी हमारे साथ नहीं है। लेकिन इस समय की ताजा खबर जो गोवा से आई थी कि जो अंतरिम जमानत एक्सटेंड कर दी गई है कल सुबह 10 बजे तक के लिए। हमारे साथ खास पैनल आज मौजूद है, जिनसे हम आपको बता दें निर्मला सामंत, सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग, टीना शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता, कमलेश जैन सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, विनोद शर्मा पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, विजेंद्र गुप्ता नेता बीजेपी और साथ ही अमी याग्निक नेता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं। कमलेश जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस समय जो कोर्ट में हुआ उसको आप कैसे ले रही हैं? गोवा में जी वो एक प्रक्रिया चल रही है, एंटिसिपेटरी बेल की वहाँ बहस हो रही है और सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो सब कोर्ट देखना चाहती है। पीड़िता का जो बयान हो गया, 164 का बयान, शुरू से जो ईमेल है या सीसीटीवी फुटेज है, हर चीज को ध्यान में रखा जाएगा और उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि प्राइमा फेसी केस बनता है कि नहीं। यदि प्राइमा फेसी केस बनता है तो फिर एंटिसिपेटरी बेल नहीं भी मिल सकती है उनको। तो इसी पर है। लेकिन मैं आपसे और इस पे लीगल एंगल जो मैंने आज सवाल उठाया है वो ये है कि हम हमेशा कहते हैं कि आप अपनी आवाज उठाइए अगर यौन उत्पीड़न के आप शिकार हैं, लेकिन जब आप उठा लेते हैं उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया चलती है वो अपने आप में वो भी काफी लंबी रहती है। और जिस तरह से आज वो लड़की का बयान सामने आया कि बहुत परेशान है, जिस तरह से इसको एक राजनीतिक रंग दिया गया और जिस तरह से चर्चाएं भटकी हैं, तो आहत भी होते हैं। विनोद जी, आपसे आप कैसे ले रहे हैं आज जब ये मामला यहाँ पर पहुंचा? 1 हफ्ते से चर्चा में है, मीडिया में चर्चा में है। आज हमने पहली बार तरुण तेजपाल को एयरपोर्ट पर देखा, उनकी तस्वीरें आई मीडिया में, एक तरह से हलचल मच गई थी क्योंकि वही शख्स थे जिन पर इतनी चर्चाएं हो रही थी। और अब कोर्ट में जाकर जो जिरह हुई उसके पहलू कमलेश जी में समझाएंगे आगे, लेकिन आपका पहला रिएक्शन? देखिए, मेरा पहला रिएक्शन ये है कि तरुण तेजपाल की अभी इमीडिएट जो कंसर्न है वो ये है कि वो एंटिसिपेटरी बेल अपनी हासिल कर ले, क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहता। और अगर वो जेल जाएंगे तो हो सकता है कि लंबे अरसे तक उनको जेल में रहना पड़े। रही बात इस क्राइम की और उस लड़की के कंप्लेंट की, तो उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि आपने हमारी इंटरनल ईमेल के बेसिस पे केस कैसे रजिस्टर कर लिया।
लेकिन मैं समझता हूं कि उस और आज के बीच में काफी फर्क है। 164 में अब बयान हो गया है लड़की का, जो इन अ कोर्ट ऑफ लॉ टेनेबल है, वो बदला नहीं जा सकता, वो लड़की कभी बदलेगी भी नहीं। तो एक तरह से लड़की ने बराबर बता दिया है कि उसके साथ क्या हुआ। अब तरुण तेजपाल को मैं समझता हूं बेल से आगे सोचने की जरूरत है कि वो किस तरह से खुलासा करेंगे अपनी तरफ से उन आरोपों का, जो आरोप उन पर लगाए गए हैं। देखिए, ये बात सच है कि वो लड़की ने बहुत निर्भीक होकर ये काम किया है। उसकी नौकरी नहीं रही, जो उसने अपनी चिट्ठी में लिखा कि आज मेरे पास वो जो सेंस ऑफ प्राइड था, वो एक जॉब सिक्योरिटी जो देती है सेंस ऑफ प्राइड, वो चला गया है। दूसरा कि ये जो लड़ाई है वो स्वयं मानती है कि लंबी लड़ाई है और कठिन लड़ाई है। बदकिस्मत ये है कि 21 शताब्दी के भारत में आज भी ये लड़ाई कठिन है। उसका एक कारण ये भी है कि जिस तरह से हम मीडिया में इसकी कवरेज कर रहे हैं, उसमें ना कोई संयम है। एक तरह से जैसे मुहिम है, कोई प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन चल रही हो। इस केस को संवेदनशीलता से हमको भी हैंडल करना चाहिए, और अगर हम इसका इतना प्रचार नहीं करेंगे, मतलब जिस तरह से हो रहा है कि पूरे दिन एक ही चीज पे कवरेज हो रही है। जब ईरान के साथ डील हुई, जो सुपर पावर्स थी उनकी, उस दिन भी वो ईरान के साथ जो डील हुई वो सिंगल कॉलम था हमारे अखबारों में, और ये जो थी ये प्रथम पृष्ठ पे इतनी बड़ी खबर थी। वह इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस लड़की को आज शेखर कपूर का ट्वीट भी आया कि असम में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसकी कोई तवज्जो नहीं दी। उस पर तवज्जो नहीं दी, इसलिए नहीं दी कि जो आपका श्रोता जिसके पास बाइंग कैपेसिटी है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जो श्रोता जिसके पास बाइंग कैपेसिटी है वो इसको देखना चाहता है। और ये बदकिस्मती है कि एलिटिस्ट लेकिन जो यौन उत्पीड़न का जो पूरा एक मसला है वो इसमें कहीं खो जाता है। देखिए, खो जाता है, यही कह रहा हूं ना कि जिस तरह से आप नुमाइश लगा रखा है इसका, इस पे मैं समझता हूं कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड से इस पे बहस होनी चाहिए। देखिए, इससे बड़ा मुद्दा वो सुप्रीम कोर्ट के जज का है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज का मुद्दा, तरुण तेजपाल का मुद्दा, वो जो असम में हुआ उसका मुद्दा, और हर हमारे देश के देहात में चारों तरफ नुक एंड कॉर्नर में किसी भी महिला के साथ इस तरह के अन्याय का मुद्दा हमको भरपूर उठाना चाहिए, और हमको एकतरफा काम नहीं करना चाहिए कि एक केस पे इतनी तवज्जो देते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत वाजिब को आप कठिनता में डाल रहे हैं, क्योंकि वो लड़की जो है, वरना हो सकता है अगर इतनी पब्लिसिटी ना निकली होती तो अभी तक वो सामने आकर उसने बात कर ली होती लोगों गोवा में एक जगह कहा गया, गोवा में 51 केसेस हो गए, लेकिन पर्रिकर साहब सबके लिए निकल के नहीं आए, इसके लिए वो निकल कर आए। लेकिन जो राजनीति है उस पर आएंगे बाद में सब। मैं आपका, अब टीना आपका लेना चाहती हूं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और शायद आप तरुण तेजपाल को डिफेंड एक तरह से, आप क्या कहना चाहिए इस मामले में? आज जिस तरह से कोर्ट में हो रहा है, उस पीड़िता का नाम ले लिया जाता है और एक तरह से उनके वकील की तरफ से उसे अक्यूज की तरह कहा जा रहा है। मैं अभी मेल्स का वो टेक्स्ट पढ़ूंगी, क्या रिएक्शन टीना आपका? देखिए, पीड़िता का नाम लेना तो मुझे नहीं लगता कि कानून में उसका अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर कोई विक्टिम है और अगर वो अगर माइनर है तो ऑफकोर्स नाम नहीं आएगा, नाम नहीं आएगा। बट सबसे बड़ी बात जो इसमें यह है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समाज का जो दायरा इन चीजों को लेकर आगे बढ़ रहा है, और कानून महिलाओं के उसमें, निधि में बहुत क्लियर कहना चाहूंगी, कानून महिलाओं के लिए बहुत सख्त बने हैं, बट कहीं ना कहीं उन कानूनों का मुझे लगता है कि एक सेग्रीगेशन करना बहुत जरूरी है, कि आप उन कानूनों का जो एप्लीकेशन है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डाइल्यूट होता जा रहा है। हम हर बार इस बात की लड़ाई लड़ते हैं कि महिलाओं के लिए जो कानून है वो पूरे नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, पर आज ये स्थिति नजर आ रही है कि कोई भी उठता है और इस चीज का, इस तरह का यौन शोषण पर्याप्त है। हमेशा से कहा गया, अब जब नया कानून भी आया उसमें भी अभी भी खुलकर आप देखिए कब से ये स्टेटमेंट, इसमें सवाल यही उठ रहा है, आज भी कोर्ट में उठा कि इंटरनल मेल के आधार पर कैसे, जिस तरह से विनोद जी बता रहे थे। और क्या किया है निधि, अपनी वेबसाइट पे वो जो थिंक फेस्ट था उसकी फोटो चढ़ा दी है, और उस फोटो में उस लड़की की फोटो भी है, और एक दिन बाद की फोटो है, फिर एक दिन छोड़ के एक बाद की छोड़, जब ये घटना हुई तो वो अपना एविडेंस ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं अगेंस्ट द गर्ल।
निर्मला जी आपके पास आऊंगी। निर्मला जी, आप जो नेशनल कमीशन ऑन वुमेन है, आज वो किस तरह के स्टैंड पे, अब आप किस तरह से इसका जायजा लेते हैं केस का, जो आज अंतरिम जमानत अब कल सुबह 10 बजे तक के लिए राहत मिल गई है? देखिए, अभी एक चर्चा हो रही थी, इसमें एक मेरे सामने टेलीविजन नहीं है, टीना वन ऑफ द स्पोक्स जो चर्चा करे, उन्होंने बोला कि महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं इसके ऊपर अभी भी एम्बिग्विटी है और बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये पर्टिकुलर जो केस है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर केस। अब हमारी जो चर्चा है वो वेग चर्चा नहीं, फोकस चर्चा है। और इस चर्चा में आप देखते हैं कि ये लड़की ने जो भी कहा है उसमें खुद, जब तरुण तेजपाल की जो मेरे से, ही हैज ऑलरेडी कन्फेस्ड टू द क्राइम, इसीलिए उसी के ऊपर सोमोटो गोवा के पुलिस अधिकारी ने एफआईआर लिया था। अब लड़की ने 164 के अंदर ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है, 3 जर्नलिस्ट के स्टेटमेंट हो गए, सीसीटीवी फुटेजेस और ये सारी चीजें वो सीज हो गई है। शोमा चौधरी की जो लैपटॉप है, आईफोन है, मैसेजेस है, वो सब आ गए पंचनामा में। ये एक केस ऑलरेडी बहुत 60% तक आगे हो चुका है और उसमें सारे लोगों की ये भावना है कि लड़की ऑथेंटिकली बोल रही है। अब ये जज को तय करना है वो आगे जाके, लेकिन ये जो अग्रिम जमानत तरुण तेजपाल ने ली है, ही इज लाइक एनी अदर सिटीजन के जिसमें प्रावधान है इंटरिम या तो एंटीसिपेटरी बेल लेने का। ही इज ऑब्टेनिंग दैट एंड इज ट्राइंग टू बाय टाइम। इट्स अप टू द जज, बट अल्टीमेटली द जज हैज टू कम टू सम कंक्लूजन। जैसे दूसरे मैटर्स में एक अगला पड़ाव आता है, ये अगला पड़ाव के लिए हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हम उनको टाइम बाउंड नहीं दे सकते कि अभी के अभी करो, लेकिन हमको जुडिशरी के ऊपर फेथ रखना चाहिए। जुडिशरी को भी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। टीना कुछ कहना चाह रही है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, कितने केसेस में ऐसा होता है कि एक इंटरनल मेल लीक होती है और उस पर इमीडिएट आप पुलिस एक्शन करना शुरू कर देती है। कितने केसेस में ऐसा होता है कि एक कॉमन आदमी को समन्स नहीं दिए जाते हैं और अरेस्ट कर लिया जाता है। कितने केसेस में ऐसा हम देखते हैं, हमने रिसेंट आसाराम के केस में देखा कि 2 समन दिए गए और 11 दिन बाद अरेस्ट किया गया। तो ये जो कानून का जो दायरा है एक आम आदमी के लिए और एक पावरफुल आदमी के लिए, ये भी डिफरेंट। अभी तक पकड़े नहीं, अभी तक नारायण साई पकड़े नहीं गए, जबकि वो एक्सटेंडेड केस था। अगर पुलिस चाहती तो पहले उसको गिरफ्त में ले सकती थी। ऑलरेडी आसाराम अंदर थे। तो ये 2 तरह का ड्यूअल स्टैंडर्ड क्यों है? जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वहां तो आप स्टेट सो मोटो लेती है और व्यक्ति को फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। कितने केसेस ऐसे हमारे पास पड़े हुए हैं जो धक्के खा रहे हैं? क्यों नहीं हर स्टेट उस पर सो मोटो लेती है? हर स्टेट की जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति अगर अनाथ होता है तो वो स्टेट की जिम्मेदारी है, वो बाल गृह में जाता है, वो महिला गृह में आपके जाता पास आ जाती हूँ। आज अभी तरुण तेजपाल ने आज ये कहा अपने उसमें सफाई में, वो कह रहे थे कि मैं तो दिल्ली में इंतजार कर रहा था, दिल्ली की पुलिस आई, उन्होंने और लोगों से पूछताछ की, लड़की से बात की, उसका बयान लिया, लेकिन वो वापस चले गए। तो ये क्यों पुलिस कह रही है कि ये बार बार जो आरोप लगता रहा है? आपका रिएक्शन सर? विजेंद्र गुप्ता, आप सुन सकते हैं? जी जी निधि जी, हाँ पूछिए। विजेंद्र जी, आपका मैं सोच जानना चाह रही थी। खुद आज तरुण तेजपाल ने ये कहा है कि जो गोवा की पुलिस थी 2 दिन तक यहाँ पर थी और लोगों से पूछताछ की, उनके पास वो नहीं आई, जबकि ये कहा गया कि गोवा पुलिस मुझे खोज रही है। क्या गोवा की पुलिस धीरे धीरे काम कर रही है या सुस्ती से काम कर रही है या तेजी से काम कर रही है? मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि तरुण तेजपाल ने जो कुछ भी किया है, मैं उसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और कानून को सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ करनी चाहिए। और उन्होंने एक तरह से पत्रकारिता पर भी एक प्रकार के कलंक के रूप में उनको जाना जाएगा। जिस तरह से तहलका के साथ मिलकर उन्होंने मामलों को उठाने का एक सिलसिला शुरू किया था, तो लोगों को लगता था शायद वो निर्विवाद है, लेकिन थोड़े दिन बाद लगा कि वो जो मामले उठाते हैं उसमें भी बहुत बड़ी पक्षपात होता है और जानबूझकर कुछ लोगों को हरास करने के लिए वो सब किया जाता है। लेकिन अगर अंत में मैं ये देखूं कि उन्होंने चाहे पक्षपात किया हो चाहे जानबूझकर किया हो,
लेकिन जिन मामलों में कानून का उल्लंघन हो रहा है और उस पर कार्रवाई होती है तो हमें कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि कानून को अपना काम करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि गोवा अब हम प्रश्न आता है कि जो हुआ है, एक मिनट मैं अपनी बात कह लूं, अपनी बात मैं पूरी कर लूं। अगर मैं अपनी बात कर लूं पूरी तो ठीक है, नहीं तो आप इन लोगों से बुलवा लीजिए, मैं फिर थोड़ा अपना काम कर लेता हूं। दूसरा सवाल ये है कि कोर्ट में आप एंटिसिपेशन के लिए जाते हैं, रूल ऑफ लॉ है, और कोर्ट में जब तक फैसला नहीं हो जाता उसका एडवांटेज वो लेने की स्थिति में आता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये घटना इतनी विभत्स घटना है कि उनको कोई एंटिसिपेशन बेल नहीं मिलेगी। इससे पहले भी आपने देखा होगा कांडा के मामले में भी उन्होंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उनको कोर्ट ने बेल नहीं दी थी और अंततः उनको कई महीनों और सालों तक जेल में रहना पड़ा, और मामला अभी भी संगीन और गर्म है। ठीक उसी प्रकार से ये मामला भी बहुत संगीन और गर्म है। इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए किसी भी पक्ष से, और मैं इस बात का पक्षधर हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चल निधि, बहुत प्रिसाइज शब्दों में मेरे दो प्रश्न हैं विजेंद्र जी से। पहली बात ये कि ये क्या कहना चाहेंगे जहां पर मोदी जी और अमित शाह मिलकर स्नूपिंग का केस करते हैं, और दूसरा कल जो नहीं आप कानून के जो मापदंड कह रहे हैं, आप कल विजय चौली ने जो किया उस पर पार्टी क्या स्टैंड ले रही है, तो एक महिला का अपमान आप भी कर रहे हैं। अगर आप एक महिला के अधिकारों की रक्षा की आप बात यहाँ बैठ के कर रहे हैं टीवी चैनल पे, पार्टी ने उनके एक्शन को सपोर्ट नहीं किया है। नहीं सपोर्ट नहीं किया, पर आप वर्बली आप कुछ भी कहें, आप एक्शन क्या कर रहे हैं, दैट मैटर्स। चल वो अपने आप जी विनोद जी। देखिए विजेंद्र जी जो कहा ब्रॉडली ठीक है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर है इस दुनिया में सर, उसका नाम है रोमन पोलंस्की। उसके खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज के चार्जेस हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत बड़ा क्रिएटिव आदमी है, वो बहुत बड़ा फिल्म मेकर है। तो मैं समझता हूं कि हम तहलका के जर्नलिस्टिक एक्सप्लॉइट्स को और तेजपाल साहब के पर्सनल एक्सप्लॉइट्स को जरा अलग अलग करके देखें, और इस प्रकरण का इस्तेमाल करते हुए कम से कम बंगारू लक्ष्मण जी ना कहें कि आई स्टैंड विंडिकेटेड। विंडिकेटेड फॉर व्हाट? फॉर हैविंग एक्सेप्टेड मनी ऑन कैमरा। तो मैं समझता हूं कि थोड़े संयम की जरूरत है। एक बात कहना चाहता हूं, ये थोड़े संयम की जरूरत है इसमें, और पत्रकारों को अगर बैड नेम मिल रहा है, देखिए अगर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, उसी तरह से क्रिमिनल का कोई पेशा नहीं होता क्राइम के अलावा। बिल्कुल। सो लेट अस टेक दैट पोजीशन। बदनाम ना करें हम लोग कम से कम इस पेशे को। ये वक्तन बवक्तन हर पॉलिटिकल पार्टी के काम आया है। इमरजेंसी में के बाद आपके बहुत काम आया था। हो सकता है आपको आजकल की कम काम आ रहा है ये लग रहा हो, लेकिन हम सबके साथ रहते हैं। एक आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन नेचुरल है किसी भी डेमोक्रेसी में, लेकिन उसको ये मत समझे कि आपके विरोधी हैं वो लोग। पर जब आप कानून की बात करते हैं तो आपको मेरे को लगता है बैलेंस बना के रखना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां कहीं वो बैलेंस भूल जाती हैं। कैसे लगा कि हमने किसी को विरोधी कहा है? ये आपको कैसे लगा? मुझे तो बात जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन सर ऐसा विजेंद्र जी डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं किसी के देखिए, वो मैंने बताया ना, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और वो अभी आज फिर गोवा एयरपोर्ट पे भी आपके लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। गोवा एयरपोर्ट पे भी आपके लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन की। ये क्या मतलब है? अरे आप सुनिए मेरी बात, आप ही नहीं बोले जाएंगे। आप लोग एक्शन क्या कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। निंदा तो आपने तब भी की थी जब उमा भारती। मुझे लगता है कि आप इसमें राजनीति खेलना चाहते हैं, और उस लड़की के साथ ये आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। ये क्या इस समय विषय है कि उस लड़की को राहत कैसे मिले, उसकी संवेदनाओं का कैसे ध्यान रखा जाए, और समाज में सब लोग अपने अपने हिसाब से, कोई आप भी अपनी बात कह रहे हैं, आप भी अपनी बात कह सकते हैं। अपने आप में जो पीड़िता है वो इससे काफी आहत हुई है, लेकिन जो मैं मसला समझना चाह रही थी आज, इसी तरह के लोगों से दो बातें हो रही है, उत्पीड़न की जो शिकारें क्या साहसी होकर सामने आए, लेकिन जो कानूनी लड़ाई है वो बहुत आगे चलती है। एक ब्रेक लेने को कहा जाए, लेकिन विनोद जी कुछ कह रहे हैं। विनोद जी हम आपसे, मैं आपसे तू मैंने नहीं करना चाहता। सुनिए मेरी बात एक मिनट सर, छोटी यहाँ पर उस लड़की के संवेदनाओं पर ध्यान नहीं दे रहे। हम आहत कर रहे हैं। विजेंद्र जी किसी के घर पे कालिक पोत के और उसके घर के आगे खड़े होकर महिला को गाड़ी में भी नहीं बैठने देते हैं आप, वो संवेदना का आप ध्यान रख रहे हैं। वो वर्बल सिंपैथी कब तक चलेगी इस देश के साथ, आपको ये बता दीजिए। हमारा उससे कोई मतलब आप नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां कब तक वर्बल सिंपैथी किसी के साथ करेंगी? आप एक्शन कीजिए, डिसोन कीजिए अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे जो आपके साथ ऐसा करते हैं।
मुझे मालूम है आप लोग यहाँ पर क्या बात करना चाहते हैं और क्या स्कोर सेटल करना चाहते हैं। नहीं, इस पर मुझे शर्म आ रही है कि आप लड़की के संवेदनाओं पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने विरोध भी किया वहां पर गोवा में एयरपोर्ट पर। राजनीति कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। आगे की लड़ाई, कानूनी जो लड़ाई कितनी पेचीदा होने वाली है इस पीड़िता के लिए, इसको समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए बड़ी खबर के साथ। तो ये साफ है कि इस मामले में राजनीति सामने आ गई है और राजनीति हो रही है, जिससे जो पीड़िता पक्ष है वो आहत है। लेकिन जो न्यायिक राह है इस लड़की की, न्याय की जो राह है वो अपने आप में कितनी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आज ही पीड़िता का बयान एक बार फिर से आया है और उसने कहा जिस तरह से चर्चाएं हो रही है, जिस तरह से राजनीति इस मामले पर हो रही है, जिस तरह से मोटिव्स बयां किए जा रहे हैं, बहुत आहत है। कमलेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज जिस तरह से कोर्ट में तरुण तेजपाल के वकील की तरफ से कहा गया कि वो दोबारा लिफ्ट में क्यों गई, on what ground would a victim go back in the lift for the second time? Girl was at the bar restaurant with her friend Shoma. She attended all the functions 7th, 8th and 9th को ये कहा गया। एक तरह से जो अब ये सवालात होंगे, कैरेक्टर असैसिनेशन तो पहले हो ही गया है, लड़की का हो ही रहा है, लेकिन जब कोर्ट के पटल पर बात जाती है, पहुंचती है नए कानून की लाइट में, कितनी मुश्किलें रहा? मुश्किलें तो ये जो या कितनी लंबी है, मैं पूछना चाहूंगी। इसको छोटा भी किया जा सकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये ज्यादा से ज्यादा 2 महीने चलने वाला मामला है, उससे ज्यादा का नहीं है। पुलिस का काम करीब करीब हो गया है और चार्जशीट भी इसमें हफ्ते 10 दिन में सबमिट हो सकती है। फास्ट ट्रैक ट्रायल में इतने मतलब विटनेसेस भी नहीं है, इसमें बहुत कम विटनेसेस होंगे और उनके आधार सारा का सारा जितना एविडेंस है वो सब ईमेल के फॉर्म में भी है, सीसीटीवी कैमरे के फॉर्म में भी है, लड़की के लगातार स्टेटमेंट्स के फॉर्म में है और इन्होंने जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स एक तरह से दे दिए हैं तेजपाल जी ने ईमेल के थ्रू, वो उनके लिए सवाल उठा रहे हैं जो कन्फेशनल जो अपने इंटरनल ईमेल था उसको आप कैसे कन्फेशन? नहीं, इंटरनल ईमेल भी एविडेंस में आता है। ये थोड़ी ही है कि इंटरनल ईमेल कहीं उड़ जाता है कि हम बेडरूम में फुसफुसा के कुछ रजाई के नीचे बात कर रहे हैं, वो नहीं आ पाएगी बाहर। नहीं, ये जो ईमेल्स हैं वो वैसे ही है जैसे कोई किसी को लेटर लिखे, कोई किसी को टेलीफोन करे या कोई किसी के सामने में बताए, उसमें और इसमें कम्युनिकेशन तो है ही है ये, और ये एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, एडमिसिबल इन एविडेंस है, बहुत कंक्लूसिव है। उनका जो प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट है, ईमेल्स जितने भी हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं बहुत माफी मांगता हूं, मैं तुम्हारी मां से भी माफी मांगने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से भी माफी मांगने के लिए तैयार हूं, जिस पर वो कहती है कि आप क्या मुझे मेरे बॉयफ्रेंड की प्रॉपर्टी मानते हैं? इस तरह से आप तो पैट्रियार्कल जो सेटअप है आपका वही दिमाग आपका भी है, कोई प्रोग्रेसिव दिमाग आपका नहीं है, या बहुत सारी चीजें इन्होंने कहा कि मैंने सोचा था कि तुम्हारी कोई सहमति है बट इट वाज माय एरर ऑफ जजमेंट। ये सारी बातें हैं उसमें, ये पूरा एक ही तरफ पिन पॉइंट करती हैं कि यस आई एम गिल्टी बट एक्सक्यूज मी, यही है उनकी पुकार। जो नया कानून बना उसके नजर में वो अपने तो आप कह रही हैं प्रक्रिया, उससे कुछ फर्क पड़ा है? अब फर्क इस केस में नहीं, इस केस में जैसे पहले 375 में हुआ करता था रेप केसेस में कि बिल्कुल ह्यूमन बॉडी का, मैन की ह्यूमन बॉडी का वीमेन की ह्यूमन बॉडी से संसर्ग होना जरूरी था। अब ऐसा नहीं है। अब आप मैन की का जो पार्ट है, पेनिस कहिए उसको, तो वो कहीं भी जाए, चाहे तो लड़की के मुंह में जाए, चाहे वो मूत्रमार्ग से जाए, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ, डोंट माइंड इट, या वो माउथ में जाए या कहीं भी जाए, किसी भी पार्ट में जाए, चाहे पुरुष के द्वारा जाए, चाहे स्त्री को फोर्स किया जाए कहीं पर ले जाने के लिए, या किसी आज लड़की ने अपने बयान में कहा मैम कि पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि तेजपाल ने जो किया उसे कानून की परिभाषा में बलात्कार कहा जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रही हूँ, इतना सा मैंने इसीलिए कहा किसी भी पार्ट में, वुमेन के किसी भी पार्ट में आप कुछ भी करते हैं अपने तरफ से, चाहे कोई और दूसरा फॉरेन ऑब्जेक्ट हो उसके लिए, उसके द्वारा भी जो कुछ भी होता है वो सब का सब रेप में आ गया है। जैसे कि ये जो चिल्ड्रन के साथ जो होता है पॉस्को एक्ट में, उसमें जो चीज रेप की डेफिनेशन में है, सेम डेफिनेशन अब एडल्ट्स के साथ में भी है। और इस लड़की ने कहीं भी अपना बयान बदला नहीं है, उसने बिल्कुल एक ही जगह स्टिक किया हुआ है, मेरे साथ ये हुआ, और सीसीटीवी कैमरे भी दिखाते हैं, इसमें बिल्कुल दिखाते हैं कि वो लड़की भाग रही है और ये पीछा कर रहे हैं, या वो अपने कपड़े संभाल रही है, वो बहुत घबराई हुई है, या ये हाथ से पकड़ के खींचते हैं लिफ्ट में, तो ये कहीं से भी
कंसेंट नहीं शो करता है, बिल्कुल कंसेंट नहीं शो करता है। इसलिए तेजपाल जी के लिए लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, अब जब ये दलीलें चलेंगी कोर्ट में, जिस तरह से चीजें उठाई जा रही हैं कि वो सब तीनों दिन फंक्शन अटेंड किया और जिस तरह से लड़की बार में थी, कई सवाल उसके चरित्र पर उठाए जाएंगे। नहीं, मैं इसका जवाब दे देती हूँ। लड़की के साथ ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना होती है तब कितनी बार बहुत अनपढ़ लड़कियां भी, बहुत घरेलू लड़कियां भी 2-4 दिन चुप रहती हैं और चेहरे से ये शो करती हैं कि नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। उनको खुलने में समय लगता है। फिर तो ये एक प्रोफेशनल लड़की थी, इसने ये सहा था, वो दर्द पार्ट को उसने अपना हटा दिया है और प्रोफेशनल पार्ट और जो ड्यूटी है वो करती रही है। वो क्या दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के कहती कि मेरे साथ ये हुआ इसलिए मैं अटेंड नहीं करूंगी। शी हैज टू डू इट बिकॉज इट वॉज ए पार्ट ऑफ ड्यूटी। इसलिए इसको उसके साथ मिक्स नहीं किया जा सकता। चलिए, कानून किस तरह से लेगा चर्चा में। निर्मला जी, मैं ऐसे ही लेगा। ठीक है, निर्मला जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, फिलहाल जो आप कह रहे थे, जब मैंने आपसे रिएक्शन लिया था कि कानून अपनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा, लेकिन इस मामले में जिस तरह से मैम कह रही थी कि अगर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो तो 2 महीने के अंदर ये केस समाप्त हो सकता है, अपने आप में एक निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। आप लोगों की क्या इस पर आगे कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा? देखिए, अभी तो ये बहुत प्री मैच्योर स्टेज पे है बिकॉज टिल नाउ ही इज ओनली अ सस्पेक्ट। अभी तक उनको एक्यूज नहीं बनाया गया है। जब उनकी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट होगी, जब उनको अरेस्ट होगा, उसके बाद जो प्रक्रिया चालू होगी दैट विल कम अंडर फास्ट ट्रैक कोर्ट। और हम मान के चलेंगे कि अगर ऐसा होता है तो प्रोसिक्यूशन को ज्यादा समय नहीं लगता है। डिपेंडिंग अपॉन द विटनेसेस, हो सकता है कि सामने वाली पार्टी छोटे छोटे चीज के ऊपर भी अपील कर सकती है, स्टे ला सकती है वापस सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो जिनके पास बहुत पैसा है और बड़े हुद्दे पे है, उनके एक बुरी आदत होती है पैसे के बल पे कि उसको स्टे कराया जाए, उसको डिले कराया जाए, उसके ऊपर की जो हिट है वो चली जाए, इंटरेस्ट कम हो जाए। इस तरह के टैक्टिक्स अपनाए जा सकते हैं इसमें। लेकिन आमतौर पर एज पर द एंटी रेप लॉ, न्यू लॉ, फास्ट ट्रैक कोर्ट हैज टू बी फिनिश्ड एंड ट्रायल हैज टू फिनिश इन टाइम बाउंड मैनर। नहीं तो फास्ट ट्रैक का मतलब ही चला जाएगा। नहीं, ये ऑटोमेटिकली फास्ट ट्रैक में आ जाएगा क्या? इसके लिए कमलेश जी नहीं, अभी सारे के सारे जो इस तरह के केसेस हैं उन सबको 2 मंथ्स में खत्म करने का एक्ट का ही ऑर्डर है। ओके जी, ठीक है, एक्ट का ही ऑर्डर है कि 2 महीने के अंदर ही इसे समाप्त किया जाए। अमी याग्निक, आपका रिएक्शन में माफी चाहती हूँ, आप तक नहीं आ पाई थी। इस समय आप कैसे देख रही हैं इस मामले को? क्या कानूनी प्रक्रिया जो इसमें है पेचीदा रहती है? नहीं, यार जो मैं पिछले 8 दिन से देख रही हूँ, बड़ा पेनफुल बात है कि इसमें पॉलिटिकल एंगल भी लाया गया है। पीड़िता का कोई हमने ध्यान नहीं रखा है और कोर्ट में तो जो चलता है वो चलता है, लेकिन एक मीडिया ट्रायल हो गई है। सबको लॉ पता है, अमेंडमेंट भी लॉ में हुआ है, सबको पता है। तरुण तेजपाल इज एन अक्यूज सस्पेक्ट। उसने जो भी किया है वो बहुत शर्मनाक है। ही इज गोइंग टू बी इंटरोगेटेड, कस्टडी में ले जाएंगे उनको, उस पे ये सारी सेक्शंस लगेगी, वो सारी ट्रायल चलेगी। पर यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है, वो जो पीड़िता है वो भी, उसका जो एपेक्स कोर्ट ने 3 मुद्दे रखे हैं कि पीड़िता का नाम बाहर नहीं निकलना चाहिए बिकॉज वी वांट टू प्रोटेक्ट हर आइडेंटिटी। लेकिन आज कोर्ट में शायद तेजपाल जी के लॉयर ने ये पीड़िता का नाम लिया और कोर्ट में फटकार भी लगाई है उनको। कोर्ट में लिया जा सकता है, कोर्ट में बाहर नहीं। आप प्लीज बेयर विथ मी फॉर 2 मिनट्स। आप प्लीज बेयर विथ मी फॉर 2 मिनट्स। जी, ये सारी जो बातें हो रही है वो मीडिया में आ रही है, तो इतना वो जो सोशल मीडिया में और यहाँ तो मीडिया पूरी ट्रायल चल रही है, इतनी मीडिया ने किसी का नाम नहीं लिया और मीडिया ट्रायल की बात नहीं। आप मेरी बात सुनिए। No, please let me finish. Yes, ma'am. Please let me finish. जी. We are here for justice of the victim. We are on the side of the law. पर ये तरुण तेजपाल को जो भी कोर्ट को करना है, कोर्ट might not even give him any anticipatory bail, might not give him bail, might send him to jail. ट्रायल भी चलेगी, एप्लीकेशन करके फास्ट ट्रैक में भी जाएगी। बट द पॉइंट हियर इज दैट विमेन लॉज आर मेंट फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द विमेन। उसकी इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म कहीं पे नहीं है, न तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि व्हाट वी शुड डू दैट दिस विमेन should not be harassed,
उनको जस्टिस मिले, उनको किस तरह मिले, हाउ डू वी चेंज दिस सिस्टम। चाहे कोई भी केस लो, आप सुप्रीम कोर्ट का ले लो, आप तो कोई और जगह का ले लो, आप कोई और राज्य का ले लो, पूरा स्टेटस ले लो क्राइम रिकॉर्ड का, बट द पॉइंट इज दैट तरुण तेजपाल शुड बी वॉट एवर ही शुड बी पनिश्ड फॉर वॉट एवर इज डूइंग। पर उसका साइड में यह है कि पॉलिटिकल एंगल में कल विजय जॉली को किसी ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने एक महिला के घर के आगे जाके पूरी उनकी फैमिली को, सोसाइटी में सारा कालिक पोत के इतना एम्बेरस सिचुएशन में बना दिया कि इट इज शर्मनाक बात है। ऐसा नहीं कि उन्होंने माफी मांगी टीवी पे आगे, कहीं पे आके, और दूसरा आज गोवा में जाके इतना प्रोटेस्ट किया, देयर इज अ ट्रायल गोइंग ऑन, देयर इज अ कोर्ट प्रोसेस गोइंग ऑन, व्हाई शुड यू प्रोटेस्ट इन अ पॉलिटिकल पार्टी। देखिए अमित जी, हमें एक बात समझने की जरूरत है कि पोस्ट निर्भया जो इस देश में हुआ है वो मीडिया ने ही उठाया है। अगर आप ये कह रही हैं कि महिलाओं का, अगर आप कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, तो ये बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट से मैं, मुझे नहीं लगता कि हमें आपकी बात सही है। अमित जी कैन आई कंप्लीट? अमित जी कैन आई कंप्लीट? अमित जी कैन आई कंप्लीट? आई हैव नॉट इंटरप्टेड यू, प्लीज कैन आई कंप्लीट? अमित जी, हमें देखिए, आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं, अगर हम महिला जस्टिस की बात करें तो जस्टिस दोनों तरफ से होना चाहिए। और मेरा सिर्फ इतना कहना है कि देखिए, मीडिया ने जिन मुद्दों को उठाया है वो वाकई उनमें कोर्ट्स ने संज्ञान लिया है। और देखिए, कोर्ट का फैसला ना तो मीडिया के प्रभाव से या मीडिया की स्टेटमेंट से कुछ वो हो सकता है या लोगों के सेंटीमेंट से हो सकता है। हमने निर्भया केस में भी देखा कि कोर्ट ने जो जस्टिस करना था वो किया, उस पर लोगों के सेंटीमेंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ अमित जी, लेट मी कंप्लीट प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट यू, लेट मी कंप्लीट। I have not interrupted you, please let me complete. अमित जी, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल कर रहा है और मीडिया को नहीं उठाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक हद से आगे चले जाएंगे हम। मीडिया के उठाने की वजह से ही इतने मुद्दे महिलाओं के लिए। अमित जी को बोलने दीजिए। अमित जी। निधि जी, यस मैम। हाँ, हम सारी महिलाएं हैं, इसलिए इस 1.2 पर मैंने सिर्फ मेरा अपना राय दिया है कि वी शुड थिंक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द विमेन। आई एम नॉट सेइंग दैट द मीडिया शुड नॉट कंडक्ट ट्रायल, पर ये सेक्शन वाइज हम इतना इसमें डिटेल में जाते हैं। लेट द ट्रायल गो ऑन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, लेट जस्टिस बी डन। इसमें मेरी राय, आपकी राय, आप क्या कहना चाहते हैं मुझे पता है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया है, बहुत सख्त है, पर आई एम ओनली सेइंग वी शुड ऑल कम टुगेदर टू पुट द मैकेनिज्म्स इन प्लेस एंड सजेस्ट सॉल्यूशंस दैट वी कैन हेल्प द वुमेन ऑफ दिस कंट्री। बिल्कुल, लेकिन यही है, मीडिया पर भी ये आरोप लगते हैं कि आप कुछ केसेस उठाते हैं, सभी केसेस नहीं उठा पाते हैं। लेकिन अपने आप में ये मामला क्यों इतना अहम बन गया है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए बड़ी खबर के साथ। चलिए, अब यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में कानून अपनी जगह मौजूद है, कानून की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, देखना होगा आगे क्या होगा। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, जिस तरह से विनोद जी सवाल उठा रहे थे, विनोद जी कैसे आप अब देख रहे हैं? जो कानून पारित किया है पार्लियामेंट में, उसके तहत कोई भी प्रिवेरिकेशन या कोशिश की उसको डिले किया जाए कोर्ट ऑफ लॉ में संभव नहीं होगी। मीडिया का प्रेशर है, कोर्ट्स भी सजग है, और जो कंप्लेनेंट है वो ऐसा होने नहीं देगी। देखिए, ये ओपन एंड शट केस है। ये तर्क हो सकता है उनका कि भी आपने ईमेल के बेसिस पे एफआईआर कैसे रजिस्टर कर ली। वो कहेंगे सिर्फ ईमेल के बेसिस पे थोड़ी है। हमारे यहाँ सीसीटीवी फुटेज हमने देखी, हमने इसको, और हम एविडेंस पे बैठ थोड़ी सकते थे अगर कंप्लेंट सामने नहीं आ रही। लेकिन अब तो 164 में बयान दे दिया है कंप्लेनेंट ने, तो उसके बाद मैं समझता हूं चार्जशीट जो है कोई लंबे समय नहीं लगेगा उसको फाइल होने में, और उसके बाद कोर्ट जो है इसको जल्दी से तय करेगा इस मामले को। लेकिन एक जो मैं समझता हूं मिसकैरेज ऑफ जस्टिस इसमें हो सकता है, जो हमारे देश में मीडिया का एक्टिविज्म और एनजीओज का एक्टिविज्म। देखिए, बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। तो मैं समझता हूं कि किसी भी आदमी को, और वकील लोग भी बैठे हैं यहां, बेल का अधिकार है। 10 दिन रख दो, 20 दिन रख दो जेल में उसको, 1 महीना रख दो, लेकिन उसको उसके बाद बेल का अधिकार है। जब चार्जशीट फाइल हो जाती है उसको उसके बाद बेल का अधिकार है और उसको मिलना चाहिए, और इस देश में नहीं मिलता है। मैं समझता हूं, और वहां पर हमको शायद एक व्यापक बहस की जरूरत है कि क्या जिस तरह से हम नगाड़े पीटते हैं ऐसे केसेस पर, उसके चलते कहीं मिसकैरेज ऑफ जस्टिस तो नहीं होता। देखिए, हम कोई मीडिएवल रोम में थोड़ी रह रहे हैं कि आदमी को शेर के आगे डाल दो, शेर उसको खा जाए, ऐसा तो नहीं है ना। वी आर ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना है,
उस व्यक्ति ने आरोपी नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सोसाइटी या हमारी जुडिशरी या हमारी लीगल फ्रेटर्निटी या मीडिया फ्रेटर्निटी उसी भाषा में उसका जवाब देगी। हमको तो अच्छे मापदंड स्थापित करने हैं। तो इन्होंने गलती की है, इसकी उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा कानून के अनुरूप होनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी शासक के तहत हम लोग राज कर रहे हैं, राज हो रहा उसका, और उसने कहा जेल में डाल दो जब तक मैं नहीं कहूंगा बाहर नहीं निकल सकता। कोर्ट कानून में लिखा हुआ है कि बेल इज अ राइट, जेल इज एक्सेप्शन, और जेल में जब भी डालते हैं जब भागने का अंदेशा हो या एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का अंदेशा हो या धमकाने का अंदेशा हो। यहाँ सभी अंदेशे हैं। यहाँ धमकाने का है, पहले भी धमकाया गया है। उस लड़की की माँ के घर कोई गया था, नहीं ठीक है, कोर्ट ही लेगा, मैं थोड़ी ले लूंगी। लेकिन ये है, ये खतरे हैं कि एक्यूज इस पे बहुत इन्फ्लुएंशियल है और जो विक्टिम है वो बहुत ही कॉमनर कही जाएगी वो, और बिल्कुल डर में है वो। इसलिए कुछ दिन तो, कुछ वर्ष तो उनको रखना ही चाहिए, ऐसा मेरा अंदाजा है। कुछ वर्ष नहीं। वाकई में ये मसला ऐसा है, बिल्कुल ये मसला ऐसा है, कानून अपनी राह लेगा, कानून की प्रक्रिया इसमें चलेगी, मैसेज भी इसमें जाएगा। मीडिया ने उठाया इस मामले को इसलिए भी क्योंकि जो संदेश जाता है कि यौन उत्पीड़न के जब मामले सामने आते हैं, किस तरह से हमारे सामने वो खुलते हैं, समाज के सामने अब किस तरह से खुलते हैं और कानून किस तरह से इसमें आगे बढ़ता है, देखना खासा अहम रहेगा हम सभी के लिए। एक छोटा सा, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले मुझे कहा जा रहा है इस पर एक रिपोर्ट तैयार हुई है, खास रिपोर्ट जो गोवा से आई है। बड़ी खबर में जाते जाते उस रिपोर्ट पर नजर, और सभी आप लोग का इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सहयोगी पर यौन हमले के आरोप में घिरने के बाद पहली बार तरुण तेजपाल मीडिया को भी नजर आए और पुलिस को भी। हालांकि पुलिस उन्हें सुबह से ही तलाश रही थी। दिन अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि गोवा पुलिस गैर जमानती वारंट लेकर तरुण तेजपाल के घर जा पहुंची। साथ में दिल्ली क्राइम ब्रांच के अफसर भी थे। तेजपाल वहां नहीं मिले तो पुलिस उनकी बहन के घर ग्रेटर कैलाश पहुंच गई। वहां भी तरुण तेजपाल का कुछ पता नहीं चला। घर वालों ने पुलिस को बस इतना बताया कि 5-6 दिन से तरुण घर पर नहीं हैं। गुरुवार शाम को गोवा पुलिस ने ये साफ कर दिया कि तरुण तेजपाल को और ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा, और शुक्रवार को सुबह तकरीबन 5:15 बजे गोवा पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच ने 12 लिंक रोड के तरुण तेजपाल के इस घर पर वो पहुंच गई। 3 घंटे की लगातार पूछताछ के बाद तरुण तेजपाल तो यहाँ नहीं मिले, लेकिन उनके और भी कई रिश्तेदारों के घर पर गोवा पुलिस और दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने रेड किया। लेकिन इस लुका छिपी के बीच तरुण तेजपाल के लिए राहत की खबर गोवा से आई। 2:30 बजे तक अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। मिस्टर तेजपाल हैज सेंट अ लेटर। तरुण तेजपाल ने गोवा पुलिस को भरोसा दिया है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। आई विल कोऑपरेट विद यू इन एवरी वे। लेकिन इसके बाद ही ये खबर आ गई कि 2:30 बजे की फ्लाइट से गोवा का टिकट लिया है। परिवार के 5 लोगों सहित ये टिकट तरुणजीत नाम से लिया गया। फिर तो एयरपोर्ट पर पुलिस ने जैसे बिसात ही बिछा दी। दिल्ली पुलिस के जवान एयरपोर्ट पर तैनात कर दिए गए। गोवा पुलिस भी पहुंच गई। सीआईएसएफ को भी इसकी खबर कर दी गई। मीडिया भी तैयार हो गया। गोवा पुलिस ने भी उसी फ्लाइट में टिकट ले लिया। 1 बजे के आसपास तरुण तेजपाल परिवार सहित एयरपोर्ट पहुंचे। पिछले 24 घंटे से तरुण तेजपाल और गोवा पुलिस के बीच चल रहा लुका छिपी का खेल आखिरकार खत्म हो गया। दिल्ली से गोवा की फ्लाइट भी टेक ऑफ कर गई। फ्लाइट में तरुण तेजपाल हैं, गोवा पुलिस भी है और मीडिया भी है। जाहिर है इस केस में जिस तरह नए नए मोड़ आए हैं वो सभी के लिए एक नया सबक लेकर आए हैं, तरुण तेजपाल के लिए, गोवा पुलिस के लिए और मीडिया के लिए भी। नई दिल्ली से रविश रंजन और संजय कौशिक के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।